Hello बच्चों, let's read this question and this question says which condition is not satisfied by an ideal solution? Option A, delta H mixing is equal to 0. Option B, delta V mixing is equal to 0. Option C, delta S mixing is equal to 0. And option D, obeys of Raoult's law. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। मान लीजिए कोई मिक्सचर है, उसमें एक कंपोनेंट है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेटमेंट होता है राउल्ट्स लॉ का। अब देखिए दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं स्ट्रिक्टली, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करते हैं, कुछ डेविएशन शो करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती आइडियल सॉल्यूशन से। तो आप ऑप्शन डी को देखेंगे, ओबेस ऑफ राउल्ट्स लॉ। देखिए आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो अब बात करते हैं और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की। देखिए आइडियल सॉल्यूशन की कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग इसका जीरो होता है, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है, दो लिक्विड को मिलाने से। सपोज कीजिए दो लिक्विड है, एक ए है एक दूसरा बी है। तो जो ए लिक्विड है इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो होगा ए, और जो बी है उसके बीच में होगा बी इंटरेक्शन। और जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, जब ए बी सॉल्यूशन बना दिया जाएगा आइडियल सॉल्यूशन, तो जो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होगा आइदर ऑफ ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, दोनों के बराबर होगा। ओके, तब इसमें क्या होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है। अब इसकी बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो क्यों और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्यों है। देखिए अब कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है, इसमें जो इंटरेक्शन है वो है आपका डिस्पर्जन फोर्स है। इसमें डिस्पर्जन फोर्स है और इसमें भी डिस्पर्जन फोर्स है। अब इन दोनों में डिस्पर्जन फोर्स है, और ये जो ए बी बना है इसमें भी डिस्पर्जन फोर्स होगा। तो कोई भी नया फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है इन दोनों लिक्विड्स को बनाने पर। आइडियल सॉल्यूशन के बनने पर कोई भी नया इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो रहा है। तो नया इंटरेक्शन जब डेवलप नहीं होगा तो ना तो कोई हीट रिलीज होगा, तो हीट रिलीज या फिर हीट एब्जॉर्ब जो होगा उसका जो चेंज होगा वो जीरो होगा। हीट रिलीज या फिर एब्जॉर्ब, उसका जो चेंज होगा वो जीरो होगा, इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। अब बात करें डेल्टा वी मिक्सिंग का, तो डेल्टा वी मिक्सिंग का भी सेम केस है। दोनों लिक्विड जो है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो सेम टाइप का इंटरेक्शन है। तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो लिक्विड बन रहा है उसमें भी सेम टाइप का इंटरेक्शन बन रहा है, जो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है उसमें भी सेम टाइप का इंटरेक्शन है। तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी इसीलिए जीरो होता है यहाँ पर। तो आइडियल सॉल्यूशन क्वेश्चन में पूछा गया कि आइडियल सॉल्यूशन किस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये फॉलो नहीं करता है डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो को। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। और यहाँ पर देखिए जैसे ये हमने फॉर एग्जांपल माना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये इंटरेक्शन फोर्स जो है ये वंडरवाल फोर्स माना है। मतलब ए लिक्विड और बी लिक्विड के अंदर सेम टाइप के फोर्स होना चाहिए, चाहे वो वंडरवाल हो दोनों के अंदर या हाइड्रोजन बॉन्ड हो। तो ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बराबर एक जैसे होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।